हाँ जी बेटा, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग क्या चैप्टर कर रहे हैं अभी तक? अकाउंटिंग इक्वेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आज अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो बेटा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर काफी सारी ट्रांजैक्शंस थी, और आपको उन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर दिखाने थे। काफी बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने रिप्लाई किया मेरे को कि सर हमारे जितने भी क्वेश्चन आपने दिए थे वो सारे हो चुके हैं, तो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास भेजो हमारे पास ताकि हम आगे उस चीज को कर सकें। तो उसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करने का यहाँ पे करेंगे। हम ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹1,50,000। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैपिटल अगर आपकी है 1,50,000, अगर आपके बिजनेस की जो कैपिटल है वो है 1,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर ₹50,000, और लायबिलिटीज आपकी जो है वो है आपकी ₹50,000। क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल दे रखी है 1,50,000, क्वेश्चन के अंदर आपको लायबिलिटीज दे रखी है 50,000। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। कैलकुलेट टोटल एसेट्स, ये आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ। तो बेटा आपने इक्वेशन जो सीखी हुई है, इक्वेशन आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, एसेट्स जो होंगी वो किसके इक्वल होगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल आपकी क्या होती है? एसेट्स होती है। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको एसेट्स फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है? एसेट्स को फाइंड आउट करना है। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी है, मैं जहां जहां वैल्यूज दे रखी है वहां वैल्यूज पुट करूंगा। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी है 1,50,000, तो कैपिटल आपने लिख दी यहाँ पे 1,50,000 प्लस लायबिलिटी दे रखी है आपको ₹50,000, तो लायबिलिटीज की वैल्यू लिख दी मैंने ₹50,000 इक्वल टू किसके होंगी? ये एसेट्स के। तो मतलब इन दोनों का जो भी टोटल आएगा वो हमारी क्या होगी? यहाँ पे एसेट्स होंगी। तो बेटा 1,50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 2 लाख। तो आपकी एसेट्स कितनी आ गई? आपकी टोटल एसेट्स आ गई यहाँ पे 2 लाख। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 2 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर, 2 मार्क्स का। ये है अकाउंटिंग। इतना आसान सब्जेक्ट है अकाउंटिंग बेटा, देख लो। और इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। 100% रिजल्ट आपको इसके अंदर मिल सकता है। तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन इस सब्जेक्ट को करने में इतना मजा आएगा कि आप कभी भी आपको बोला जाए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो बेटा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं था, इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना ही है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, आगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे को बोलता है इफ द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस आर ₹3 लाख। अब यहाँ पे उसने टोटल एसेट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी एसेट्स जो है वो है 3 लाख। एसेट्स कितनी है आपकी? 3 लाख दी हुई है। और आगे आपको बोल रहा है कैपिटल इज ₹2,40,000। कैपिटल आपकी जो है वो है 2,40,000 यानी कि 2,40,000। कैलकुलेट क्रेडिटर्स। कैलकुलेट क्रेडिटर्स, तो यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपकी? क्रेडिटर्स होते हैं सर लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी। तो क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, आपको यहां से लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है, लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो बेटा एसेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 लाख। मैंने वैल्यूज लिखनी है सिर्फ। कैपिटल कितनी दे रखी है? 2,40,000 प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को मैंने लायबिलिटीज लिख दी। बेटा आपको यहाँ एक्स मान के सोल्व करवाया जाता था ना, अब आपको क्या करना है? जो ये अमाउंट है इनको एक साइड ले आओ। अगर मैं 3 लाख में से माइनस कर दूं 2,40,000, तो आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पे लायबिलिटीज मिल जाएगी।
तो आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी आ गई 60,000 इज इक्वल लायबिलिटीज बोल लो या फिर आप बोल लो इसको क्रेडिटर्स। ये आपके क्या आ गए क्रेडिटर्स, क्योंकि मेरी एसेट जो है वो किन दोनों का टोटल है कैपिटल और लायबिलिटी का। यानी कि अगर मेरे पास 3 लाख रुपए है, मेरे पास बिजनेस के अंदर एसेट्स है 3 लाख की और उसके अंदर 2,40,000, उस 3 लाख के अंदर 2,40,000 रुपए मेरी खुद की कैपिटल है, तो बेटा मेरे ऊपर कर्जा कितना होगा, बाहर से कितना पैसा उठाया मैंने, ये 3 लाख के अंदर 2 लोगों का पैसा, एक तो मेरा एक बाहर वालों का। जो मेरा है उसको मैं कैपिटल बोलता हूँ और जो बाहर वालों का है उसको मैं लायबिलिटी बोलता हूँ। तो अगर ये 3 लाख है, इस 3 लाख में 2,40,000 मेरे हैं, तो बाहर वालों के कितने हैं, टोटल 3 लाख था, 3 लाख में से 2,40,000 माइनस किए, बाकी बच गए 60,000, यानी कि 3 लाख में 2,40 मेरे 60,000 बाहर वालों के। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ये क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में। एक क्वेश्चन और देखो सर, आज अकाउंट्स करने में बड़ा ही मजा आ रहा है, आप बस फटाफट क्वेश्चन करवा दो और उसके बाद हमारे को क्वेश्चन भेजो और उसके बाद देखो सर कैसे फटाफट हम आपको इसके रिप्लाई भेजते हैं, कैसे फटाफट हम आपको इसके रिप्लाई भेजेंगे, आप देखना सर। ठीक है बेटा, जैसे आप बोलते हो वैसे मैं कर देता हूं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इसके कंपैरिजन में, इसके अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा दे रखी है, सुनो ध्यान से। X commenced business on 1st April 2019 with a capital of rupees 1,50,000। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को हमारी कैपिटल जो थी वो कितनी थी, हमारी कैपिटल थी 1,50,000, यानी कि 1,50,000 ये हमारी कैपिटल थी। आगे बोल रहा है on 31st March 2015, 31st March 2020 ये आपकी बेटा क्या होती है ओपनिंग डेट, यानी कि इस डेट पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आज की डेट पे 31 मार्च 2020 पूरा साल बीत चुका है, उसकी एसेट्स जो है उसकी एसेट्स होंगी 2,20,000, इस डेट पे उसकी एसेट्स है 2,20,000 और लायबिलिटीज है उसकी 20,000। लायबिलिटीज कितनी है उसकी, लायबिलिटीज आपको दी हुई है 20,000, एसेट आपको दे रखी है 2,20,000, लायबिलिटी दे रखी है 20,000, कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख स्टार्टिंग की। जब उसने दुकान स्टार्ट की थी, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब 1.5 लाख लगाए थे। आज कंडीशन ये है कि उसके पास एसेट तो 2,20 की है और लायबिलिटीज है 20,000 की। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, आपको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल, साथ ही साथ आपको निकालना है प्रॉफिट। ये आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा। जो डेट पहले आती है, जो डेट पहले आती है वो डेट होती है ओपनिंग की, जो डेट बाद में आती है वो डेट होती है क्लोजिंग की। तो बेटा यहाँ पे 2 डेट लिखी है मैंने, 1/4/2019 और 31/3/2020। तो बेटा 31 मार्च 2020 पहले आएगा या 1 अप्रैल 2019 पहले आएगा, क्या पहले आएगा, क्या सर बच्चों वाले सवाल, 1/4/2019 पहले आएगा, 1 अप्रैल 2019 पहले आएगा और 31 मार्च 2020 बाद में आएगा। ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो, आराम से बता दिया करो। अब आगे देखो, अब उसने बोला पहले मेरे को क्लोजिंग कैपिटल बताओ, यानी कि इस डेट पे उसकी कैपिटल बता दो, इस डेट पे उसकी कैपिटल बता दो। तो फॉर्मूला मेरे को याद है, फॉर्मूला मेरे को याद है सर। ठीक है बेटा, लगा दो फॉर्मूला फिर आप। सर आपने अभी बताया कि एसेट्स जो होती हैं वो किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। इसी फॉर्मूले से मैं अभी क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। करो बेटा करो। एसेट्स कितनी दे रखी है, 2,20 एसेट्स दे रखी है आपको 2,20,000। ये सारा काम मैं कब कर रहा हूं, 31/3/2020 को। तो इसी डेट की सारी चीजों को यूज करूंगा, इसी डेट की एसेट, इसी डेट की लायबिलिटीज, इसी डेट की कैपिटल निकालनी है आपको। तो एसेट्स है 2,20,000, कैपिटल मेरे को पता नहीं है इस डेट पे, इस डेट पे मेरे को कैपिटल नहीं पता, तो मैं कैपिटल को कैपिटल लिख रहा हूं, प्लस लायबिलिटीज कितनी है इस डेट पे 20,000। बेटा ये वाला डाटा आपको यूज करना है, एसेट 2,20, लायबिलिटीज 20,000। ओपनिंग कैपिटल को यूज नहीं करना, अभी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग वाली फिगर्स यूज करेंगे।
क्लोजिंग वाली फिगर्स आपको एसेट दी हुई है 2,20,000, कैपिटल निकालनी है, लायबिलिटीज है 20,000, लायबिलिटीज कितनी है 20,000। तो बेटा यहां से आप कैपिटल निकाल लोगे, इसको इस साइड ले आओ, 2,20,000 माइनस 20,000 इक्वल में क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल। तो आपकी कैपिटल आ गई 2 लाख रुपए, आपकी क्या आ गई कैपिटल। ये कौन सी डेट की कैपिटल आई है सर? ये कैपिटल आई है 31/3/2020 की, तो इसको हम कौन सी कैपिटल बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम कौन सी कैपिटल बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। और जो ये स्टार्टिंग में दे रखी है इसको हम कौन सी कैपिटल बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, ये ओपनिंग कैपिटल जो डेट पहले आती है उसको ओपनिंग डेट बोलते हैं, जो डेट बाद में आती है उसको क्लोजिंग डेट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखो। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका, आपको मैं चाहूं तो फॉर्मूला लिखवा दूं, या पहले आप फॉर्मूला ही लिखो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? प्रॉफिट निकलते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? 2 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर? 1.5 लाख। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख, तो आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 50,000। आपका प्रॉफिट क्या आ गया यहाँ पे? 50,000 यानी कि 50,000। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो। यहाँ पे समझो 1/4/2019 को उस बंदे ने कितने पैसे लगाए? 1.5 लाख लगाए। कितने पैसे लगाए अपने बिजनेस के अंदर? 1.5 लाख लगाए। आज की डेट पे 31 मार्च 2020 को पूरा साल कंप्लीट हो गया और उसकी कैपिटल कितनी है यहाँ पे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था कि अगर कैपिटल बढ़ती है तो उसका रीजन होता है या तो प्रॉफिट या फिर इनकम, और अगर कैपिटल घटती है तो उसका मेन रीजन होता है या तो फिर लॉस या फिर एक्सपेंस। तो मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया था 1.5 लाख लगाए थे। आज मेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। यानी कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे कितने पैसे लगे हुए थे? 1.5 लाख। आज कितने लगे हुए? 2 लाख। तो मैंने जो पैसे लगाए थे वो कितने बढ़ गए? सर 1.5 लाख लगाए थे, 2 लाख हो गए, तो आपके बढ़ कितने गए? 50,000। और ये जो बड़े हैं किसकी वजह से बड़े हैं? प्रॉफिट की वजह से। क्यों सर? क्योंकि बेटा मैंने कहीं भी नहीं बोला कि मैंने बिजनेस के अंदर और पैसे लगाए हैं या मैंने बिजनेस से पैसे निकाले हैं। तो इसका मतलब अगर आपने कोई पैसे और डाले नहीं, ना ही वहां से निकाले हैं, तो ये बिजनेस नहीं बढ़ाए हैं। ये किसने बढ़ाया? बिजनेस ने। तो बिजनेस ने बढ़ाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ रही है बात? आगे देखो, आगे और थोड़ा सा मुश्किल करेंगे काम को। आगे काम को थोड़ा सा और मुश्किल, आगे काम को हम मुश्किल करेंगे थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में और थोड़ा सा काम बढ़ गया। हाँ जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। वो बोल रहा है ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग ₹2,60,000। आपके पास ओनर्स की कैपिटल दी हुई है, यानी कि बिगिनिंग में, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग कैपिटल थी 2,60,000, 2,60,000। ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब लगाए थे। क्रेडिटर एट द एंड, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स एट द एंड का मतलब है क्लोजिंग क्रेडिटर। ये कितने दे रखे हैं? 40,000। इसके बाद आगे वो बोल रहा है इनकम ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर ₹50,000। यहां पे चलो मैं इनकम ही लिख देता हूं, इनकम ही लिख देता हूं। इनकम हुई आपको 1 लाख और एक्सपेंसेस हुए आपको 50,000। एक्सपेंसेस कितने हुए? 50,000।
अब वो कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटल एट द एंड और कैलकुलेट टोटल एसेट। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, आपको कैलकुलेट करके बतानी है। एक तो क्लोजिंग कैपिटल बतानी है आपको, एक तो आपको बतानी है क्लोजिंग कैपिटल, साथ ही साथ आपको बतानी है इसके अंदर एसेट्स। एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल आपको बतानी है। एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल आपको बतानी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करना है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल या फिर आप इसको बोल सकते हो एडिशनल कैपिटल। सब समझाऊंगा बेटा, ये फॉर्मूला नोट कर लो। माइनस कर देंगे यहां से आप प्रॉफिट्स, माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स, तो आपका यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल निकालिए है ना हमारे को। ये फॉर्मूला पहले आप लिख ले प्रॉफिट के लिए, यहां से आप निकाल लेंगे प्रॉफिट, यहां से आपका आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए एक चीज और याद रखें, प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम में से अगर एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये फॉर्मूला है, अब हम इसको समझते हैं आराम से, आराम से हम इसको समझेंगे। देखो ये फॉर्मूला नोट कर लेना बेटा, ये आगे काम आएगा आपको। लेकिन मैं अभी आपको पहले खुद से डिराइव करके दिखाऊंगा ये फॉर्मूला, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। देखो यहां पे उस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया और यहां पे उसका बिजनेस एंड हो गया। तो उसका जो बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम उसने कैपिटल लगाई 2,60,000 रुपए। क्या लगाई उसने? ओपनिंग कैपिटल लगाई। यहां पे आपका ईयर एंड होगा, ये आपका ईयर एंड होगा। आपको ये बताना है कि उसके पास यहां कितने पैसे हैं, यहां कितने पैसे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है कि लास्ट में कितने पैसे बचेंगे उसके पास, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, इनकम दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मैंने पैसा लगाया था, ये 2,60,000 लगाए, इसके अंदर मेरे को जो इनकम हुई उसको अगर मैं प्लस कर दूं, जो इनकम हुई उसको अगर मैं प्लस कर दूं और जो एक्सपेंसेस हुए मैं माइनस कर दूं, तो क्या बेटा आपको नहीं लगता कि मेरे को मेरे क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच जाऊंगा? मैंने आपको ये सिखाया था कि जो भी कैपिटल होती है उसके अंदर जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको आप प्लस करोगे, जो भी प्रॉफिट या इनकम होगी उसको प्लस करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होंगे उसको माइनस करेंगे। ऐसा ही करते थे। तो बेटा उसने 2 लाख स्टार्टिंग में लगाए, 2,60,000 स्टार्टिंग में लगाए, 1 लाख उसने कमाई कर ली, तो उसका पैसा होना कितना चाहिए था? 3,60,000 रुपए होना चाहिए था। 2,60,000 लगाए, 1 लाख कमा लिए, तो कितने होने चाहिए थे? 3,60,000 रुपए उसके बिजनेस के अंदर होने चाहिए थे। लेकिन उसमें से 50,000 उसका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। 50,000 तो खर्चा हो गया, 3,60,000 होने चाहिए थे, जिसमें से 50,000 खर्चा हो गया, तो बाकी कितने पैसे बच गए उसके पास? 3,10,000 रुपए बच गए। बोलो बचे या नहीं? बोलो। मैंने अपनी दुकान स्टार्ट करी, उसके अंदर दुकान स्टार्ट करी तो 2,60,000 रुपए लगाए। दुकान में काम करके मैंने 1 लाख रुपए कमाई कर ली, दुकान में काम करके 1 लाख कमाई कर ली, तो जो भी इनकम होती है वो कैपिटल के अंदर जोड़ी जाती है।
जो भी इनकम होती है वो कैपिटल में ऐड होती है। तो 2,60,000 लगाए थे, जो इनकम हुई 1,00,000 की वो मैंने उसमें जोड़ दी, तो मेरी टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी 3,60,000 रुपए। लेकिन क्योंकि बिजनेस काम कर रहा है वहां पे, तो उसको कमाई होगी तो कुछ ना कुछ खर्चे भी होंगे उसके, तो उसके खर्चे हो गए 50,000 रुपए, तो उसकी कैपिटल कितनी बच गई? 3,10,000। ये आपकी बच गई है 3,10,000 रुपए। क्या बच गई है? क्लोजिंग कैपिटल बच गई। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला लगाएंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एसेट्स बताओ और मेरे को क्लोजिंग कैपिटल बताओ। क्लोजिंग कैपिटल मैंने आपको बता दिया है 3,10,000, क्लोजिंग कैपिटल बता दी 3,10,000। अब देखो बेटा 3,10,000 है। अब मैं यह फॉर्मूला लगा देता हूं, एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कौन सी कैपिटल, कौन सी निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे? क्लोजिंग एसेट्स निकाल रहा हूं। कौन सी एसेट निकाल रहा हूं? क्लोजिंग एसेट। तो सब कुछ क्लोजिंग वाला यूज करना है, सब कुछ क्लोजिंग वाला यूज करना है, क्योंकि क्लोजिंग एसेट निकाल रहे हैं। एसेट पता नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने निकाली 3,10,000 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली आपने? 3,10,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी आपको दे रखी है? 40,000। तो प्लस 40,000। एसेट्स कितने की हो गई आपकी? 3.5 लाख रुपए की कौन सी एसेट हो गई? क्लोजिंग एसेट्स हो गई। तो बेटा अब आपका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, क्लोजिंग कैपिटल 3,10,000 रुपए हमने निकाल दी है, और एसेट आपकी निकल के आई है 3,50,000, ये भी हमने निकाल दी। ठीक है बेटा, ये आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मेरे को। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसका, एक छोटा सा टॉपिक और है, एक क्वेश्चन और है। जो फॉर्मूला लिखवाया उसको यूज करना है हमने, जो अभी फॉर्मूला लिखवाया उसको यूज करना है। तो इसलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन करके भेज दें। ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो बतानी है, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम अगले चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर करेंगे, वो इससे भी इजी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्वेश्चन के अंदर निकालनी है कैपिटल। क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है कैलकुलेट कैपिटल एज ऑन 1/4/2019। इस डेट की आपको कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग क्लोजिंग आपको बाकी डेट्स पढ़ने के बाद पता चलेगा। आगे वो बोल रहा है टोटल एसेट एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2020 वर ₹250 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहा है, कहता है कि ना 31 मार्च 2020 को हमारी जो टोटल एसेट्स थी वो कितनी थी? 2.5 लाख। और लायबिलिटीज कितनी थी? हमारी लायबिलिटीज कितनी थी? 50,000। 31 मार्च 2020 को एसेट जो थी वो थी 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख, 2,50,000। और जो आपकी लायबिलिटीज थी वो थी 50,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 40,000। आपकी जो एडिशनल कैपिटल है ये भी आज आपको क्लियर कर देंगे कि एडिशनल कैपिटल क्या होती है। एडिशनल कैपिटल जो थी वो थी 40,000। एडिशनल कैपिटल आपकी है 40,000 रुपीस। आगे आपको बोला जा रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000। ड्राइंग्स जो थी आपकी 30,000। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब पहले मैं आपको फॉर्मूले
फॉर्मूले के हिसाब से कराता हूं, जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से, और उसके बाद मैं आपको लॉजिकली ये सारी बातें समझाता हूं कि क्या हो रहा है। फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया है मैंने, अभी फॉर्मूला लिखवाया था। प्रॉफिट्स जो होंगे वो किसके कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? क्लोजिंग कैपिटल, ये कैसे निकलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। इस तरीके से आपके क्या निकल के आ जाएंगे? प्रॉफिट्स निकल के आ जाएंगे। सर ये एडिशनल कैपिटल क्या होती है? बेटा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो कैपिटल लगाई जाती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। और अगर बिजनेस चलते हुए, बिजनेस के चलते हुए बीच में कोई पैसा लगाया जाता है, बिजनेस के चलते हुए बीच में कोई पैसा और मालिक लगा देता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेश कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल का मतलब उन्होंने और एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दिया। ठीक है, तो बेटा जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इसमें से यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन आप वहां पे उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट दिख रहा है आपको 80,000, तो प्रॉफिट लिख दो 80,000, प्रॉफिट लिख दो 80,000। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा? ये आप देखो डेट है 31 मार्च 2020, ये डेट है आपकी 1 अप्रैल 2019, तो ये क्या है? ओपनिंग, और ये क्या है? क्लोजिंग। ये क्या है? क्लोजिंग। तो एसेट दे रखी है और लायबिलिटीज दे रखी है। अगर मैं एसेट में से माइनस कर दूं लायबिलिटीज को, तो क्या मेरी कैपिटल आएगी या नहीं आएगी? सर तो एसेट 2.5 लाख है, लायबिलिटीज 50,000 है, तो कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग आपको दे रखी है 30,000, तो प्लस ड्रॉइंग्स कर देंगे 30,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल तो कैलकुलेट करने के लिए बोला, ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल ही लिख देते हैं, माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 40,000, तो माइनस कर देंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल 40,000। जो फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, फॉर्मूला अभी आपको समझाऊंगा भी सही कैसे बना है। ठीक है, याद है? अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, जो भी वैल्यूज हैं उसको एक साइड कर देता हूं और इसको एक साइड कर देता हूं। ओपनिंग कैपिटल को इस तरफ ले आऊं, इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो इक्वल के इस साइड आएगा तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। इक्वल ये आपका लिखा हुआ था 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 40,000। इस प्रॉफिट के आगे प्लस का साइन है, दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे 2 30 माइनस 1 20, तो ये हो जाएगा मे बी 1,10,000। ये क्या आ गई आपकी? ओपनिंग कैपिटल। प्लस माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल निकालो, प्लस माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल निकालो। ठीक है, प्लस माइनस करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है आपको। अब सर हमारे को इसका लॉजिक समझाओ, अब हमारे को इसका लॉजिक समझाओ बेटा। आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं अब आपको समझाता हूं कैसे हो रहा है सब कुछ। ये देखो बेटा, कहानी स्टार्ट होती है यहां से और खत्म होती है यहां। कहानी स्टार्ट हुई 1/4/2019 को, इस डेट पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया और खत्म कहां हो गई? 31 मार्च 2020 पे खत्म कहां हो गई? 2020 पे। वो कहता है मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, मेरे साथ बीच में काफी कुछ हुआ, मेरे साथ काफी सारे इंसिडेंट्स हुए, और जब मैं यहां पे पहुंचा तो मेरे पास जो पैसा था वो कितना था? 2 लाख रुपए थे। जब मैं यहां पहुंच गया बेटा तो मेरे पास कितने पैसे थे? 2 लाख रुपए थे। क्लोजिंग कैपिटल थी ये 2 लाख। जो जो इंसिडेंट्स हुए वो भी बता रहा है आपको, और कहता है मेरे को ये बताओ, मैंने जब घर से स्टार्ट किया था चलना, जब मैंने घर से स्टार्ट किया था चलना, तो उस टाइम पे मेरे पास कितने पैसे होंगे ये आपको फाइंड आउट करना।
ये आपको फाइंड आउट करना है। वो कहता है जी मैंने बिजनेस से पैसे निकाले थे, मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग्स की, मैंने यहाँ पे क्या की, ड्रॉइंग्स की, कितने की, 30,000 की, मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग्स की 30,000 की। तो बेटा इस हिसाब से अगर आप यहाँ देखें पीछे की कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो इस हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी बनती है, आप खुद बताओ मेरे को। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को नहीं पता मेरे पास कितने पैसे थे, लेकिन मैंने बिजनेस से पैसे निकाले थे कितने, 30,000। कितने पैसे निकाले थे, 30,000। उसके बाद मेरी जेब में कितने पैसे बच गए, 2 लाख रुपए बच गए। कितने पैसे बच गए, 2 लाख। बेटा मेरे को नहीं पता मेरी जेब में कितने पैसे, मैंने जेब में से 30,000 निकाले और फिर उसके बाद देखा जेब में कितने पैसे थे, मेरी जेब में 2 लाख रुपए थे। ये 30,000 निकालने के बाद मेरी जेब में कितने पैसे थे, 2 लाख रुपए थे। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, मेरी जेब के अंदर कितने पैसे थे, 2,30,000 थे या नहीं थे, थे ना बेटा। तो आपने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग्स को प्लस कर दिया तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। लेकिन आगे और वो कहता है सर मैंने ना अपने बिजनेस के अंदर बीच में 40,000 और लगाए भी थे, 40,000 रुपए मैंने क्या किए थे, इन्वेस्ट भी किए थे। ये क्या किया था मैंने, एडिशनल कैपिटल लगाई थी, मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर और पैसे भी डाले थे 40,000। एक नई बात और बता दी, फिर दोबारा बात को ध्यान से सुनो। जब मैं घर से चला मेरे को नहीं पता मेरी जेब में कितने पैसे थे, मैंने जेब के अंदर 40,000 रुपए डाल दिए। मेरे को पहले नहीं पता जेब में क्या है, मेरी जेब के अंदर मैंने कितने पैसे डाल दिए, 40,000 रुपए डाल दिए। फिर थोड़ी आगे चला, मैंने जेब में से 30,000 रुपए निकाल दिए। मैंने क्या किया, 30,000 रुपए निकाल दिए और 30,000 निकालने के बाद मेरी जेब के अंदर कितने पैसे थे, 2 लाख रुपए थे। मेरी जेब के अंदर कितने पैसे थे, 2 लाख रुपए थे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 40,000 मैंने डाले थे और 2 लाख रुपए मेरी जेब में है, तो टोटल पैसे कितने होने थे, 2,40,000 होने थे या नहीं थे। 40,000 मैंने डाले, 2 लाख मेरी जेब में है, तो इसका मतलब मेरी जेब में होने कितने चाहिए थे, 2,40,000। लेकिन 30,000 रुपए मैं इसमें से निकाल भी चुका हूं, तो मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए, 2,10,000 रुपए होने चाहिए। बोलो होने चाहिए नहीं, होने चाहिए थे ना। अब आगे देखो, आगे वो बोल रहे हैं कि इस दौरान मेरे को एक प्रॉफिट भी हुआ 80,000 का, यानी कि एक तरीके से आप ये लगा के चलो, यहां पे मेरे को प्रॉफिट भी हो गया कितने का, 80,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, 80,000 का प्रॉफिट भी हो गया। तो कितने पैसे होने चाहिए थे, सर इस हिसाब से आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए थे 2 लाख आपकी जेब में है, 2 लाख आपकी जेब के अंदर है, 2 लाख मेरी जेब के अंदर है, प्लस जो मैंने निकाल दिए, प्लस मैंने जो निकाल लिए, कितने पैसे निकाल लिए, 30,000 निकाल लिए। तो मतलब मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए थे स्टार्टिंग में, 2,30,000 होने चाहिए थे, होने चाहिए थे ना, कि 2 लाख तो अभी जेब से निकले ही है, 30 मैंने पहले निकाल रखे हैं, तो इसका मतलब 2,30,000 होने चाहिए, तो 2,30 होते। लेकिन इसमें से 40,000 रुपए मैंने खुद डाले थे, ये पहले नहीं थे, मैंने और डाले थे, तो मैं वो घटा देता हूं। तो जो बीच में मैंने डाले थे 40,000 वो घटा दिए मैंने। उसके बाद बिजनेस के अंदर मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था, तो वो प्रॉफिट हुआ था मेरे को कितने का, 80,000 का, वो भी मैं घटा दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या थी। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या थी, तो आप 2,30,000 इसमें से माइनस कर देंगे 1,20, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,10,000 रुपए आ जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर एक बार देखने से समझ नहीं आता तो प्लीज आप इसको 2 बार 3 बार देखें और समझ आ जाए तो बताएं, नहीं आए तो भी बताएं। अगर फिर आप बताओगे कि सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, तो हम इसको दोबारा से किसी और मेथड से करने का ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।